Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन, सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे पेस्टिसाइड चैलेंजेस की इंडिया के अंदर, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के बारे में एंड लास्ट में हम बात करेंगे राजा जी के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके इन आर्टिकल्स। सबसे पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वो स्पेशली टारगेट कर रहे हैं मिनॉरिटी को या ऑपोजिशन के सपोर्टर्स को। तो जिसकी वजह से इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑपोजिशन ने लाइक अलायंस फॉर्म की है और एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अभी रिसेंटली बिहार के अंदर जब एसआईआर हुआ था तो ये कहा गया था कि भाई इसमें लगभग 65 लाख लोगों का जो वोट है वो काट दिया गया एंड कहीं ना कहीं इसमें मिनॉरिटी और अपोजिशन सपोर्टर को ज्यादातर टारगेट किया गया है। दूसरी तरफ उनकी अपॉइंटमेंट को लेके भी एक कंट्रोवर्सी है। देखिए, 1991 के एक्ट को रिप्लेस करके 2023 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक जजमेंट थी उसके अंदर जो सीजीआई को प्लेस किया गया था इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, उसको रिप्लेस करके उनको रिप्लेस करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के डोमिनेंस की एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। मोर ओवर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है एज कंपेयर टू इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कहा जाता है कि भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका एक इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है एंड आर्टिकल 324 के अंडर एब्सोल्यूट पावर है आपके इलेक्शन कमीशन के पास कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। तो कहते हैं कि भाई उनका न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, जैसे टेन्योर की सिक्योरिटी इन्हें वैसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। कहीं ना कहीं फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है इनकी, इनकी सर्विस कंडीशन को बाद में डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे चेंज नहीं किया जा सकता। और 1993 के बाद से ये मल्टी मेंबर एक बॉडी आपकी रही है। तो आपको याद रखना है कि वैसे तो जुडिशियल रिव्यू इसका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई क्या यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर का एडिशन है वो ठीक है कि नहीं। इस बात को लेके अभी भी डिबेट चल रहा है। मोर ओवर अगर हम देखें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एसआईआर के अंडर। थर्ड पार्टी ऑडिट्स को यहाँ पे आप प्रमोट कीजिए ताकि सस्पिशियस वोटर रिमूवल को आप कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर सके। इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो प्रोविजन मिले हुए उनको भी सेम वो प्रोविजंस मिले, जहाँ पे उनको भी रिमूव करने का जो प्रोसेस है उतना ही कारगर हो। तो आइए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो ग्लोबल टॉक्सिसिटी एंड रेगुलेटरी गैप की बात की जाए तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसका नाम था टोटल अप्लाइड टॉक्सिक। इसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील और यूएस, कहते ये चार कंट्री हैं जो 70% जो मैक्सिमम आपके टॉक्सिक देखने को मिलते हैं केमिकल्स एंड ऑल, इनका यूज कर रही है। तो कहते कि ये जो चार कंट्रीज है ये बल्क में ग्लोबल पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें साइलेंट थ्रेट क्या है कि भाई ये सिर्फ फार्म्स तक नहीं लिमिटेड, आजकल वॉल पेंट में, फर्नीचर्स में एंड इवन अगरबत्तीज में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मोर ओवर इससे प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके जो पॉलिनेटर हैं जैसे मधुमक्खियां होगी, एक्वेटिक लाइफ होगी और सॉइल ऑर्गेनिज्म, इनके ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है। तो करंटली इंडिया के अंदर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 इसको गवर्न करता है, बट वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है तो उसको बदलने की यहाँ पे जरूरत है। तो टैट अगर हम बात करें टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी, तो ये एक पुरानी मैट्रिक्स है जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि आप कितना पेस्टिसाइड यूज करते हैं। और ट्रेंड ये बता रहे हैं कि भैया इंडिया और अफ्रीका में ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई अभी जो हमारा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है इसके अंदर बायोलॉजिकल पिवट के ऊपर फोकस किया गया, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड बेस्ड नहीं, हम बायोलॉजिकल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के ऊपर भी पुश करेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा ताकि फार्मर्स को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सके एंड फेक जो पेस्टिसाइड्स बिक रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। कहा जाता है कि भैया लॉन्ग टर्म में आपको केमिकल की जगह पे फोकस करना होगा कैसे आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके, ऑर्गेनिक को प्रमोट कर सके।
लीगल लाइबिलिटी को आप फिक्स कीजिए, आप एक लाइक यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, अगर फेक कोई केमिकल वो बेचते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मोर ओवर अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेगुलेटरी मॉनिटरिंग की भी जरूरत होगी कि हमारे पास भी ये डाटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली ये डाटा पब्लिश होना चाहिए, कितना केमिकल इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है। ये आपका सेकेंड आर्टिकल। अब बात करते हैं इंडिया की प्रहार पॉलिसी। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया जिसका नाम दिया प्रहार। तो ये प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन की तरफ हमारी शिफ्ट है टुवर्ड्स, पहले जो रिएक्टिव देखने को मिलती थी। तो अभी मल्टी फ्रंटियर थ्रेट्स हमने एड्रेस करने की बात की है कि भाई लैंड, वाटर, एयर सभी तरह से हमारे को यहाँ पे थ्रेट देखने को मिलते हैं। कई क्रिटिकल सेक्टर है जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, रेलवे, जहाँ पे लाइक अटैक्स की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। तो कहते हैं टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जहाँ पे ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेब का यूज़ करके कहीं ना कहीं जो टेररिज्म नेटवर्क है इंडिया के अंदर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। और इनके इकोसिस्टम की अगर बात करें, अटैकर्स नहीं, इनके फाइनेंसर्स, स्लीपर सेल्स और इवन क्रिमिनल हैकर्स को भी आप इसमें काउंट करते हैं। मोर ओवर, जो आपके केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और एक्सप्लोजिव एंड डिजिटल जो मटेरियल्स हैं, ये आज की डेट में अपने लिए एक बहुत बड़े चैलेंज है। तो कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो हमने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है जहाँ पे एक सभी स्टेट्स के अक्रॉस जो रिस्पॉन्स हो हमारा सेम रहे। मोर ओवर, यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन में एक स्टेट का रिस्पॉन्स बाकी स्टेट जैसा ही हो, ये हमने इंश्योर करने की कोशिश। इसमें न्यूट्रलिटी हमने इंश्योर किया, किसी रिलीजन के या एथनिक ग्रुप या नेशनैलिटी के अगेंस्ट नहीं, हमने क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात की है। तो यहाँ पे लीगल एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा ताकि कन्विक्शन रेट को बेटर किया जा सके। स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं बिल्ड किए जाएंगे ताकि सभी स्टेट्स का जो बीच में सिनर्जी को हम बिल्ड कर सके, और कम्युनिटी इंगेजमेंट के यूपर भी फोकस किया जाएगा ताकि डी रेडिकलाइजेशन हम फोकस कर सके। वैसे यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत होगी, जहाँ पे यूएन जैसे प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो। मोर ओवर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा, मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी, आपके एनआईए हो चाहे एनएसजी हो, तो इनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, एंड डिजिटल सर्वेलेंस को और बेटर करना पड़ेगा जिससे आप इस को दूर कर सकें। तो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा को राष्ट्रपति भवन में लगाया। ये लुटियन की जो प्रतिमा थी उसको हटा के ये चीज की गई। लुटियन वो पर्सन थे जिन्होंने दिल्ली, यानी आपको शायद पता हो 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके बाद 11 में उसको नल किया गया, मतलब उसे हटा दिया गया। तो उसके बाद कैपिटल शिफ्ट होती है दिल्ली के अंदर। तो लुटियन की दिल्ली की जो आर्किटेक्ट है वहां से स्टार्ट। एडविन लुटियन वो पर्सन थे जिन्होंने दिल्ली का ये जो आपका राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, या इंडिया गेट है, ये सब एरिया इन्होंने डेवलप किया, बनाया था। तो अभी इनकी प्रतिमा को हटा के राजगोपालाचारी की प्रतिमा को वहां पे लगाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो स्लेवरी मेंटालिटी से भाई बाहर निकल। तो कहते हैं कि भी पिछले कुछ समय में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम दे दिया, दरबार हॉल को हमने गणतंत्र मंडप का नाम दे दिया, अशोक हॉल को हमने अशोक मंडप का नाम दे दिया। और ऐसे ही जैसे नॉलेज ट्रांजिशन की बात कीजिए तो लॉर्ड कर्जन की कुछ हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह थी, उनको हमने पुराण, वेद्स और उपनिषद से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही मिलिट्री ऑनर्स की बात कीजिए तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट्स थी एडे दे केम्पे की, जो लाइक मिलिट्री ऑफिसर आप कह सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे थे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे। अब उनकी जगह पे जो 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं उनकी यहाँ पर लाइक आप कह सकते हो पोर्ट्रे देखने को मिलेगी। तो वैसे आप राजा जी फार्मूला के लिए भी इन्हें जानते हो, वाइकोम सत्याग्रह के लिए भी आप इन्हें जानते हो। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हमारी पर्सनालिटी रही हैं राजगोपालाचार्य जी। तो आपको इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो।